मातरम, जय श्री राम। मित्रों, लोगों के काम से मुझे इस हफ्ते कई पुलिस थानों में जाना पड़ा, तो वहाँ एक कॉमन समस्या देखी तो मेरा मन किया कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। वो कॉमन समस्या है कि बेटियां घर छोड़ रही हैं, कम उम्र की बेटियां। यह एक गंभीर सामाजिक चेतावनी, एक गंभीर सवाल है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक की अनेक लड़कियां भावनाओं और तथाकथित प्रेम के प्रभाव में आकर घर छोड़ने जैसा बड़ा निर्णय लेने लगी हैं? क्या परिवार और बच्चों के बीच संवाद की कमी इसकी वजह है? क्या सोशल मीडिया और आभासी दुनिया का बढ़ता प्रभाव जिम्मेदार है? क्या हम अपनी बेटियों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में कहीं चूक रहे हैं, या फिर समाज को इस विषय पर नए सिरे से गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है? प्रश्न केवल बेटियों के घर छोड़ने का नहीं है, प्रश्न उनके भविष्य, सुरक्षा, शिक्षा और पूरे समाज के भविष्य का है। सोचिए, आखिर क्या कारण है कि आजकल समाज के सामने एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति उभर कर सामने आ रही है। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और पुलिस अभिलेखों में लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें 13, 14, 15, 16, 17 वर्ष की किशोरियां घर छोड़कर चली जा रही हैं। यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और हाँ, यह भी देखना होगा कि केवल हिंदू लड़कियां भाग रही हैं, ये चिंता का विषय है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या है तो वो सब पर होनी चाहिए, तो केवल हिंदू लड़कियां ही क्यों भाग रही हैं? विषय है सोचने वाला। माता पिता के लिए मेरी तरफ से हाथ जोड़कर ये संदेश है कि अधिकांश माता पिता अपनी संतानों की पढ़ाई, कपड़े और सुविधाओं पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनके मन की स्थिति को समझने का पर्याप्त प्रयास नहीं करते। किशोरावस्था में वो समय होता है जब बच्चे भावनात्मक रूप से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उन्हें डांट से अधिक संवाद की आवश्यकता होती है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के मित्र बने, केवल अभिभावक नहीं। उनके मोबाइल, सोशल मीडिया और मित्र मंडली पर संतुलित निगरानी रखें। ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा अपनी हर समस्या खुलकर बता सके। बार बार अपमानित करने, तुलना करने या अत्यधिक दबाव बनाने से बचें। बच्चों को अच्छे बुरे लोगों की पहचान और ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी दें। परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद का वातावरण बनाए रखें। बेटियों के लिए भी एक संदेश है कि भावनाओं के आवेश में आकर के घर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है। बाहर की दुनिया सोशल मीडिया और फिल्मों में जितना सरल दिखाई देती है, वास्तविकता अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती है। यदि घर में कोई समस्या है तो अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। किसी अनजान व्यक्ति के मीठे शब्दों, झूठे वादों या सोशल मीडिया पर बने संबंधों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। याद रखिए, गलत निर्णय आपका भविष्य, शिक्षा, सम्मान और सुरक्षा सभी खतरे में डाल देगा। और मैं समाज से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी भी जिम्मेदारी है, विद्यालयों की भी जिम्मेदारी है, धार्मिक संगठन, जागरूक नागरिकों को भी किशोरों के मार्गदर्शन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो, सही और गलत का अंतर समझती हो तथा कठिन परिस्थितियों में भागने के बजाय समाधान खोजने का साहस रखती हो। बेटियों का बंधन नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। विश्वास बढ़ाने के लिए उनसे लगातार बात करनी चाहिए। जब परिवार में संवाद होगा, समाज में संस्कार होंगे और बच्चों के भीतर आत्मविश्वास होगा, तब ऐसी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। आइए अपनी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर जागरूक समाज का निर्माण करें। उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मजबूत परिवार ही सुरक्षित समाज की नींव होते हैं। मैं इस विषय पर पूरी एक वीडियो श्रृंखला बनाने जा रहा हूं। यदि इस प्रयास से एक भी बेटी घर छोड़ने का विचार त्याग दे, अपने माता पिता से संवाद करे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का निर्णय ले ले, तो मैं समझूंगा यह प्रयास अधिक सार्थक हो गया। एक सही निर्णय
किसी बेटी का जीवन संवार सकता है और यदि मेरी बात, मेरा प्रयास एक जीवन भी बचा सके तो इससे बड़ी सफलता मेरे लिए कोई नहीं। इसे हो सके तो शेयर कर दीजिए। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगे तो अपना समर्थन भी दीजिए। क्या करना है बेहतर समझते हैं आप। बेटियां सुरक्षित, शिक्षित एवं उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। आपके अमूल्य समय और मुझे सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।